एक ऐसी अति दुर्लभ घटना केवल उन्हीं लोगों के साथ घटित होती है जिनका चुनाव ब्रह्मांड करता है। हर एक दिन संसार में लाखों शिशुओं का जन्म होता है और लाखों आत्माएं इस लोक को छोड़कर चली भी जाती है, किंतु करोड़ों आत्माओं में से किसी एक पुण्य आत्मा का जन्म किसी महान उद्देश्य से होता है। ऐसे लोगों के जीवन में एक विशेष घटना अवश्य घटित होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बचपन में स्वयं नहीं जानते कि आखिर उनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रकृति अच्छे से जानती है कि केवल यही व्यक्ति उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। तो आखिर ऐसे लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य होता क्या है? ऐसे लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य होता है समाज को एक भेंट देना। यह लोग समाज को एक ऐसा उपहार देती हैं जिसे शताब्दियों तक स्मरण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप वैज्ञानिक आविष्कार करना, समाज में व्याप्त किसी कुरीति को खत्म करने का प्रयास करना, ऐसी पुस्तक की रचना करना जो लोगों के जीवन में सुखद बदलाव ला सके, प्रकृति के रहस्यों से लोगों को अवगत कराना, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना, समाज को धर्म की मार्ग पर लाना, आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास करना इत्यादि। जिन्हें इस प्रकार के बड़े दायित्व ब्रह्मांड स्वयं देता है, उन्हें अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने के लिए चुना गया है, तो उस व्यक्ति को पहले स्वयं उस कुरीति से गुजरना पड़ता है। यदि किसी को शिक्षा में क्रांति लाने के लिए चुना गया है, तो पहले उसे अपने जीवन में शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार जिस पुण्य आत्मा को जिस उद्देश्य के लिए चुना जाता है, पहले उसे खुद ही वह सब देखना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह आत्मा उस विषय पर भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं उस पीड़ा को सहा हो, वह सदैव उसका सही समाधान ही निकालेगा। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में उसी प्रकार के संघर्ष आते हैं जिसके लिए आगे चलकर इन्हें बड़े कार्य करना होते हैं। और यह दुर्लभ घटना करोड़ों में एक के साथ होती है। किसी भी आत्मा का उसके उद्देश्य को पूर्ण करने का उसकी आयु से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कई पुण्य आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बड़े उद्देश्य को पूरा किया है, और ऐसी भी आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने मूल उद्देश्य को पूर्ण किया है। आपकी आयु चाहे कुछ भी हो, यदि आप किसी एक क्षेत्र में अत्यधिक संघर्ष करते हैं, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको इसी क्षेत्र में बदलाव लाना है। चाहे आप प्राचीन इतिहास पढ़ लें या मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास, आपको हर समय काल में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में अत्यधिक सामाजिक भेदभाव का सामना किया,
किंतु बाद में उन्हीं ने भारतीय संविधान की रचना में मूल भूमिका निभाई थी। ऐसे ही अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता है। उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया था। तो आप संघर्ष से मत डरिए, बस अपने मूल उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करिए। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।